नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम बीए प्रथम वर्ष में निर्धारित मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से विविध भावचित्र के अंतर्गत जो सवैये और जो कविता संकलित हैं उनकी व्याख्या करेंगे। इस व्याख्यान के पश्चात आप इन पदों की का सरलार्थ समझ सकेंगे, इनकी व्याख्या कर सकेंगे, इनमें निहित भाव सौंदर्य को जान सकेंगे तथा इनके भाषा सौंदर्य को भी देख सकेंगे, समझ सकेंगे। हम 21वें सवैये से शुरू करते हैं। मातु पिता जग जाय तजो विधिन लिखी कछु भाल भलाई, नीच निरादर भाजन का दर कुकर टुकन लागी ललाई। राम स्वभाव सुनो तुलसी प्रभु सो कहो बारक पेट खिलाई, स्वार्थ को परमार्थ को रघुनाथ सो साहिब खोरी न लाई। हम इसमें पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। मातु पिता, जग दूसरा शब्द है इसमें। जग, जग का अर्थ है संसार। जाय यानी उत्पन्न होना, पैदा होना, जन्म लेना। तजो यानी त्याग दिया। विधि यानी विधाता ब्रह्मा। भाल यानी मस्तक, माथा, ललाट। भलाई यानी कोई अच्छाई यानी अच्छा भाग्य। भाल भलाई यानी अच्छा भाग्य। नीच यानी निकृष्ट व्यक्ति। निरादर भाजन, निरादर का पात्र यानी जिसका सब निरादर करें। कादर कायर। कुकर टुकन, कुत्ते की तरह टुकों के लिए। लागी ललाई, ललचाते रहना। इस पद का हम इकट्ठा ही एक अर्थ ले सकते हैं कि कुत्ते की तरह रोटी के टुकड़ों के लिए लालायित रहना। स्वभाव, स्वभाव। बारक यानी एक बार। पेट खिलाई, भरपेट खिलाना। स्वार्थ को परमार्थ को, यहाँ स्वार्थ परमार्थ का अर्थ हम लेते हैं लोक परलोक, जो भौतिक सुख हैं और जो पारलौकिक सुख हैं, मोक्ष इत्यादि, वे। रघुनाथ श्री राम, साहिब स्वामी। खोरी, खोरी का अर्थ यहाँ लेते हैं देर, विलंब। वैसे खोरी का अर्थ दोष, दोष के रूप में भी आता है, लेकिन यहाँ खोरी हम विलंब के अर्थ में इसको लेंगे। अब इसमें हम प्रसंग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत सवैया हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। इस सवैये में तुलसीदास ने अपने जीवन पर प्रकाश डाला है कि उनके जीवन में क्या कुछ घटा है, फिर क्या कुछ उसमें जीवन में परिवर्तन आया है। इस विषय में तुलसीदास कहते हैं कि माता पिता जग जाय तजो विधि ने लिखी कछु भाल भलाई। व्याख्या शुरू करते हुए हम कह सकते हैं कि तुलसीदास कहते हैं कि मुझे माता पिता ने जन्म लेते ही त्याग दिया, जन्म देकर त्याग दिया, मेरा जन्म होते ही मुझे त्याग दिया। क्योंकि कहा जाता है कि तुलसी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक माता पिता के लिए बहुत ही अशुभ है, तो तुलसी के माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। और फिर आगे तुलसी कहते हैं विधि ने लिखी कछु भाल भलाई, विधाता ने भी मेरे भाग्य में, मेरे माथे पर कोई अच्छाई नहीं लिखी, यानी मेरा अच्छा भाग्य नहीं लिखा। नीच निरादर भाजन, मैं हमेशा नीच रहा, निकृष्ट रहा, निरादर का पात्र रहा, सब मेरा अपमान करते रहे। कायर की भांति, कुकर टुकन लागी ललाई, कुत्ते की तरह रोटी के टुकड़ों के लिए मैं ललायित रहा, मैं तरसता रहा। राम स्वभाव सुनो तुलसी, फिर तुलसीदास कहते हैं कि जब मैंने श्री राम की दयालुता और उनकी भक्त वत्सलता और ऐसा स्वभाव उनका कि बड़े दयालु हैं, भक्त पर कृपा करते हैं, ऐसा मैंने सुना, तो उनके समक्ष मैंने, उनके सामने मैंने अपना पेट भरने के लिए प्रभु से कहा, प्रभु को कहा मैंने, बारक यानी एक बार मुझे भरपेट भोजन खिला दो, या मैंने एक बार उनसे कहा कि मुझे भरपेट भोजन प्राप्त नहीं होता, तो मुझे आप मेरे भोजन का प्रबंध कीजिए। आप तो क्योंकि राम हैं, सब प्रकार से समर्थ हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने स्वार्थ को परमार्थ को रघुनाथ सो साहिब खोरी न लाई, उन्होंने कृपा करके अपना लिया तुलसी को, और इस लोक और दूसरे लोक यानी लौकिक अलौकिक सभी सुख तुलसी को देने में रघुनाथ ऐसे स्वामी हैं
उन्होंने देर नहीं लगाई, विलंब नहीं किया, बिना विलंब किए तुलसीदास को लोक परलोक के सभी सुख प्रदान कर दिए। इसके विशेष में देखिए, आप कह सकते हैं कि यहाँ तुलसीदास ने अपने आप को निकृष्ट व्यक्ति कहा है, नीच कहा है, अपमानित कहा है, कायर कहा है, और अपनी इस प्रकार ये अपने लिए ये विशेषण प्रयोग करके अपनी दीनता का वर्णन किया है। और दूसरी ओर प्रभुराम की दयालुता और भक्त वत्सलता का भी उन्होंने इसमें वर्णन किया है। इस सवैये की भाषा है, साहित्यिक अवधि है, सहज सरल भावानुकूल है, तत्सम तद्भव दोनों प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण है इस सवैये में, अनुप्रास अलंकार आया है और वर्णनात्मक शैली है, दृश्य बिंब भी आप इसमें लिख सकते हैं। अगला पद देखिए, ये कवित छंद में है। किसबी किसान कुल बणिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन एहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आगी बड़वागिते बड़ी है आगी पेट की। तो इसके मुख्य जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देख लेते हैं जो हैं। इसमें पहला शब्द है किसबी। किसबी यानी काम धंधा करने वाले, यानी मेहनत कश श्रमिक मजदूर। किसान कुल यानी किसान का परिवार, खेती करने वाले। बणिक यानी व्यापारी, भिखारी भिक्षुक भीख मांगने वाले। भाट चारण या ऐसे जो होते हैं जो दूसरों की प्रशंसा करके उनसे कुछ पा लेते हैं, उन्हें भाट कहा जाता है। चाकर यानी नौकर, नौकरी करने वाला। चपल नट जो विभिन्न प्रकार के कर्तव्य दिखाता है, उछल कूद करता है, यानी इस प्रकार का एक कलाकार। चोर चोरी करने वाला। चार यानी चार दूत को कहते हैं, संदेश वाहक। चर भी कहते हैं, जैसे गुप्तचर होता है इसीलिए। तो चार यहाँ दूत के लिए आया है। चेटकी चेटक करने वाला। चेटक यानी कोई जादू टोना, कोई अद्भुत कार्य है, इसे हम जादूगर कह सकते हैं, बाजीगर कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गुण गढ़त, गुण संवारना, गुणों को ग्रहण करना, यानी विभिन्न प्रकार की कलाएं विद्याएं सीखना। गिरी पहाड़। अटत घूमना भटकना। गहन वन, वन की वजह यहाँ गन है तो हम वही अर्थ लेते हैं। गहन गन यानी गहरे वन में, घने जंगल में। अहन यानी दिन, दिन भर। अखेटकी शिकारी। अधर्म यानी जो धर्म न हो, यानी पाप। पचत यानी मर्त, यानी उसके लिए ही मरते हैं, उसके लिए ही सब कुछ करते हैं। पचत उस अर्थ में आया है, पेट के लिए ही मरना, पेट के लिए ही कुछ करना। बुझाई बुझा देना, शांत कर देना। घनश्याम काला बादल। बड़वागी होती है समुद्र की आग। कई बार तेल वाहक जलयानों से तेल रिस जाता है या वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो समुद्र में तेल फैल जाता है, कच्चा तेल, पेट्रोलियम इत्यादि, तो उसमें आग लग जाती है, उसे बड़वागी कहते हैं। उसे बुझाना बड़ा ही कठिन होता है। पेट की आग, पेट की आग को हम कह सकते हैं भूख, जो निरंतर पेट में जलती रहती है। भूख का कोई एक अस्थाई कोई स्थायी इलाज नहीं है, आपको रोज़ भोजन चाहिए, तभी ये भूख रूपी जो बीमारी है वो शांत रहेगी। तो इससे में प्रसंग हम उसी प्रकार बना सकते हैं कि प्रस्तुत जो कविता है हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक मध्यकालीन काव्यकुंज में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड में विविध भाव चित्र से लिया गया है। इसमें तुलसीदास जी ने पेट की आग को समुद्र की आग से भी बड़ा बताया है और बताया कि इस आग को केवल बुझा सकते हैं तो श्री राम, उनकी कृपा, उनकी दया से ही ये शांत हो सकती है। तो और साथ ये भी कहते हैं कि सभी जितने भी कार्य व्यापार संसार में किए जाते हैं वे सभी पेट की आग बुझाने के लिए ही करते हैं लोग। तो व्याख्यान कह सकते हैं कि तुलसीदास कहते हैं कि मेहनतकश मजदूर, श्रमिक, मेहनत करने वाले, किसान लोग, कृषक, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकरी करने वाले, नौकर चाकर, अभिनय करने वाले, अभिनेता या नट वगैरह, मदारी वगैरह लोग तमाशे दिखाते हैं, चोर हैं, दूत आदि हैं, बाजीगर, जादूगर वगैरह, वे सब अपने पेट भरने के लिए ही काम करते हैं, पेट भरने में ही लगे रहते हैं। कोई अपने पेट के लिए पढ़ता है, पेट के लिए ही पढ़ाई करते हैं लोग कि रोज़गार मिल जाएगा, पढ़ने के बाद नौकरी मिल जाएगी, गुजारा हो जाएगा। कोई विभिन्न कलाएं और विद्याएं सीखते हैं,
पेट भरने के लिए, कोई पहाड़ों तक पर चढ़कर अपनी आजीविका खोजता है, कोई दिन भर शिकार के लिए गहन जंगलों में मारे मारे फिरता है शिकारी। कोई इस प्रकार लोग पेट को भरने के लिए ऊंचे नीचे काम करते हैं। ये नहीं देखते कि अच्छा काम है बुरा काम, अच्छे बुरे काम करते हैं और धर्म अधर्म का ख्याल किए बिना सब अपने काम में लगे रहते हैं। पेट को भरने के लिए, पेट ही को पचत यानी या भरना का अर्थ हम ले सकते हैं। पेट को ही भरने के लिए, इस पेट की आग को, इस पेट की अग्नि को मारने के लिए ही क्या करते हैं, बेचत बेटा बेटी तक को भी बेचने के लिए लोग विवश हो जाते हैं। तो सच में ये जो पेट की आग है ये समुद्र की आग से भी बुरी है, तो इसलिए इसे बुझा सकते हैं। तुलसी कहते हैं बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, कि भगवान राम रूपी जो घनश्याम हैं वे ही अपनी कृपा की वर्षा करके इस आग को बुझा सकते हैं। इस प्रकार काला बादल बरसता है, बादल बरसता है तो आग बुझती है, उसी प्रकार राम जब कृपा करेंगे तो ही ये पेट की आग, संसार के पेट की आग बुझेगी। तो इस प्रकार विशेष में हम कह सकते हैं कि इसमें पेट की आग का जो चित्रण है वो समुद्र की आग से भी बड़ा बताया है, उससे भी बड़ी ये आग होती है और संसार के सभी लोग इस आग को बुझाने में ही लगे हुए हैं। तो अपना पेट भरने के लिए ही सब प्रकार के काम लोग करते हैं। इसका जो इस आग को है वो भगवान राम ही बुझा सकते हैं, यानी उनकी कृपा से ही ये शांत हो सकती है, बुझ सकती है, भूख मिट सकती है। इसमें भी वही सहज सरल स्वाभाविक प्रसंग अनुकूल साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के शब्द हैं। प्रसाद गुण है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार भी इस कवित्व में आप लिख सकते हैं। ये कवित्व छंद तो है ही, इसमें वर्णनात्मक शैली है और दृश्य बिंब भी आप इसमें बता सकते हैं। इसके बाद अगला कवित्व देखते हैं। खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख बली, बणिक को ने बणिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकंसो कहाँ जाई का करी, वेदों पुराण कही लोकहूँ विलोकियत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद्र दशानंद दबाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन देखी, तुलसी हाहा करी। इस कवित्व में कठिन शब्द हम देख लेते हैं। पहले बलि शब्द है पहली पंक्ति में। बलि का अर्थ है भीख या दान दक्षिणा। भीख क्योंकि अलग से आ गया तो बलि का अर्थ हम दान दक्षिणा ले लेते हैं। बणिक यानी व्यापारी, बणिज उसका व्यापार, चाकर पहले भी आया था नौकर, चाकरी यानी उसकी नौकरी जो नौकरी करता है, विहीन यानी रहित, जीविका विहीन यानी रोजगार रहित, बेरोजगार, सिद्धमान दुखी, एक एकंसो एक एक से, एक दूसरे से, का करी क्या करें, वेदहूँ यानी वेद में, लोकम यानी लोक में, संसार में, व्यवहार में, विलोकियत विलोकना यानी देखना, देखा जाता है या देखते हैं, साकरे यानी संकट में, रावरे यानी आपने, दरिद्र यानी दारिद्र्य यानी गरीबी, दशानन यानी रावण, दारिद्र दशानन यानी दारिद्र्य रूपी रावण, दुनी यानी दुनिया, दीन बंधु यहाँ श्री राम के लिए आया है जो दीनों के बंधु हैं, दुरित दहन पापों को नष्ट करने वाला। तो इसका प्रसंग उसी प्रकार बना सकते हैं हम। इसकी व्याख्या में हम कह सकते हैं, देखिए तुलसीदास कहते हैं अपने समय का ये वर्णन करते हैं उस समय कि किस प्रकार लोग दुखी हैं। तुलसी के युग में भी चारों तरफ बेरोजगारी थी, गरीबी थी, लोगों का पेट नहीं भरता था। उसी का चित्रण करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख बली, यानी खेती से किसान को कुछ नहीं मिलता, खेती से किसान का पेट नहीं भरता, खेती किसान के अनुकूल नहीं रही, भिखारी को भीख नहीं मिलती, न ब्राह्मण आदि को दान दक्षिणा मिलती है, वणिक का यानी बनिए का, व्यापारी का जो व्यापार है वह भी नहीं रहा, व्यापार चलता नहीं, न नौकरी चाहने वाले को नौकरी मिलती है, सब लोग जीविका विहीन हैं, सिद्धमान यानी दुखी हैं, सब चिंतित हैं, सोच बस सब चिंतित हैं, कहें एक एक अंशो, एक एक से कहते हैं कि कहाँ जाए और क्या करें, एक एक से पूछते हैं भाई क्या करें, बड़ा दुख है, कुछ रोजगार नहीं, पेट भरने का कोई जुगाड़ नहीं। वेदों पुराण कही लोकं विलोकत, कि तुलसीदास कहते हैं कि ऐसा वेद पुराणों में भी
कहा गया है। ये तुलसीदास यहाँ भगवान राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भगवान राम, वेद पुराणों में भी ये ऐसा कहा गया है और लोकों विलोकियत, और हमने संसार में भी देखा है, मैंने संसार में ये अनुभव किया है, ये देखा है। क्या देखा है? कि संकट सबे पे राम, हे राम संकट के समय सब पर रावरे कृपा करी, आपने ही कृपा की है, आप इस संकट के समय सब पर दया करते हैं। तो हे दीन बंधु, दारिद्र दशानन दबाई दुनी, दारिद्र्य रूपी दशानन ने, रावण ने आज सारे संसार को दबा लिया है, सारे संसार पर गरीबी छा गई है, गरीबी से सारा संसार हाहाकार कर रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। तो आप इस संसार के समस्त पापों को, कष्टों को नष्ट करते हैं। दुरित दहन यानी इन कष्टों को, इन दुखों को आप इस संसार के लोगों के इन कष्टों दुखों को दूर कर सकते हैं और उन्हें आप सुखी कर सकते हैं। तो इस प्रकार तुलसी उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप अविलंब बिना देर किए गरीबों पर अपनी कृपा करें और उनकी का दारिद्र्य दूर करें, क्योंकि आपने जिस प्रकार रावण को का वध किया था, उसी प्रकार इस दारिद्र्य रूपी रावण का भी आप वध कीजिए, यानी इस दरिद्रता को आप दूर कीजिए संसार से। तो इसमें हम विशेष में लिख सकते हैं कि तुलसीदास ने अपने समय में जो गरीबी और जो बेरोजगारी की समस्या थी उसका चित्रण यहाँ किया है। वह तुलसीदास उसका समाधान राम की कृपा में ही मानते हैं। आगे हम इसमें कह सकते हैं कि वही सरल, सहज, स्वाभाविक, साहित्यिक, प्रसंग अनुकूल अवधि भाषा है। तत्सम तद्भव शब्द हैं, प्रसाद गुण है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार भी है, दारिद्र दशानन जैसे पदों में, वर्णात्मक शैली है और कवित ये छंद है, दृश्य बिंब यहाँ खींचा गया है। इसके बाद 24वां देखिए, ये फिर सविया छंद है। कीबे कहा पढ़बे को कहा फल, बूझी न वेद को भेद विचारे, स्वार्थ को परमार्थ को कली कामद, राम को नाम विसारे, वाद विवाद विषाद बढ़ाए के छाती अपराई ओ अपनी जारे, चारियों को छहों को नौ को 10 8 को पाठ कुकाठ जो फारे। देखिए कीबे कहा, ये कठिन शब्द हम देख लेते हैं। कीबे यानी करना, क्या, कीबे यानी कहा यानी क्या, कीबे यानी करना, क्या करना चाहिए, कीबे कहा क्या करें, क्या करना चाहिए। पढ़वे को कहा फल, फल यानी फल। इसके बाद है वेद यानी वेद के लिए आया है, वेद यानी उसकी व्याख्या या उसका अर्थ विचारना। स्वार्थ भौतिक सुख, लौकिक सुख, परमार्थ अलौकिक सुख यानी परमार्थ मोक्ष या मुक्ति से जोड़कर इसे का अर्थ हम कर सकते हैं। कामद यानी जो कामनाओं को पूरी करते हैं। कली यानी कलयुग के लिए आया है ये, कली कामद राम का नाम ही है, कलयुग में कामनाओं को पूरा करने वाला। विसार यानी भुला देना, विषाद यानी दुख, विषाद। चारियों यहाँ 4 वेद के लिए आया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। छह यहाँ शास्त्रों के संदर्भ में छहों कहा है तुलसीदास ने। 6 शास्त्र हैं, मीमांसा, साख्य, वैशेषिक, न्याय, वेदांत और योग। इसके बाद 9 यानी 9 व्याकरण हैं। इंद्र, चंद्र, कास्कृत्स्यन, शाकटायन, पिशाली, पाणिनि, अमर, जैनेन्द्र और सरस्वती। और 10 8 यानी 10 जमा 8 18 पुराण, ये पुराणों के विषय में कहा है। कुखाट फाड़ना यानी ऐसी लकड़ी को फाड़ना जो फटे ही नहीं या जो सीधी ना फटे, फाड़ो कहीं से और फटे कहीं, उसे कुखाट कहते हैं। जिसमें कोई गांठ होती है, ऐसा मोटा तना, ऐसी मोटी लकड़ी गांठ होती है, उसमें कुल्हाड़ा सही जगह लगता ही नहीं, कहीं से आप फाड़ना चाहते हैं कहीं से फटती है या फटती ही नहीं, उसे कुखाट कहते हैं। तो ऐसा प्रयत्न होता है, निष्फल होता है। कुखाट फाड़ना एक प्रकार से ये मुहावरे का प्रयोग है, यानी प्रयत्न निष्फल प्रयत्न करना, व्यर्थ में ही मेहनत करते रहना। तो इस प्रकार इसके बाद हम इसका प्रसंग उसी प्रकार बना सकते हैं कि प्रस्तुत जो सवैया हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड के विविध भाव चित्र से लिया गया है। इसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि बिना विचारे जो भी करता है या अध्ययन करता है या जो भी कुछ करता है वह उसका व्यर्थ जाता है। वाद विवाद में व्यक्ति फंसा रहता है और कोई वेदों के अर्थ को नहीं समझता या जो भी हैं शास्त्र हैं, व्याकरण हैं, इनके अर्थ को नहीं समझता, यानी सारे प्रयत्न उसके व्यर्थ जाते हैं जो बिना विचारे इस प्रकार काम करता है या जो राम का नाम भुला देता है। तो उसी की व्याख्या इस पद में
इस सवैया में तुलसीदास करते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले कीबे कहा क्या करना चाहिए ये सोच लेना चाहिए, ये सोचकर करना चाहिए कि ये करने योग्य है या नहीं, सहसा एकदम नहीं करना चाहिए। उसके विषय में सोच विचार लेना चाहिए कि क्या करना ठीक है क्या नहीं। पढ़वे को का क्या फल, पढ़ने का अध्ययन का क्या पढ़ना है उसका क्या फल मिलेगा, ये भी सोचना चाहिए। सोच समझकर कार्य नहीं किया जाता तो वेदों की जो व्याख्या है उसके संबंध में विचार नहीं किया जाता, यानी ऐसा नहीं किया जाता तो फिर स्वार्थ परमार्थ लौकिक अलौकिक जो सुख हैं उसको प्रदान करने वाले राम नाम को भुला दिया जाता है। राम का नाम है जो कलयुग में सभी कामनाओं को पूरा करता है। स्वार्थ परमार्थ का जो देने वाला है, लौकिक अलौकिक जो सुख हैं उनको देने वाला है, उसका नाम भुला देते हैं। यानी ये विचारते ही नहीं कि हमने क्या करना है, हमने क्या पढ़ना है, वेद का किस प्रकार अर्थ हमें ग्रहण करना है, ये सब भुला देते हैं। राम के नाम को भुला देते हैं जो स्वार्थ परमार्थ का देने वाला है। तो ऐसे लोग और क्या करते हैं, वाद विवाद विषाद बढ़ाए के वे परस्पर वाद विवाद बढ़ाते हैं, बहस करते हैं और वाद विवाद करके एक दूसरे का विषाद यानी दुख शोक बढ़ा देते हैं और अपनी छाती जलाते हैं और दूसरे की जलाते हैं। छाती जलाना कष्ट पहुंचाना, आप भी दुखी होते हैं दूसरे को भी दुखी करते हैं। चारों को छयों को नौ को 10 8 को पाठ तुखाट जो फाड़े। तो इस प्रकार ये ऐसा ही है जैसे वेदों 4 वेद 6 शास्त्रों 9 व्याकरणों और 18 पुराणों इनका अध्ययन वैसा ही व्यर्थ रहता है। किस प्रकार व्यर्थ जाता है, जिस प्रकार कुखाट को फाड़ना, कुखाट सीधा नहीं फटता, टेढ़ा ही फटता है, जहाँ से फाड़ते हैं वहाँ से फटता नहीं या फटता ही नहीं, तो उसे फाड़ने वाला जो प्रयत्न होता है वो निष्फल होता है। इसी प्रकार ज्ञान के अभाव में ये सारा जो अध्ययन है, सारा जो ये कार्य है, ये सब निष्फल हो जाता है। यानी ज्ञान नहीं है कि बिना ज्ञान के अभाव में ही लोगों ने राम के नाम को भुला दिया है, इसलिए उनके सारे प्रयत्न निष्फल होते हैं। वो खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरे को भी दुखी करते हैं। तो इसके विशेष में कह सकते हैं कि तुलसीदास ने राम नाम को भुलाकर जो व्यर्थ के कार्य किए जाते हैं, विवाद किए जाते हैं, उनकी निरर्थकता यहाँ सूचित की है, वे सार्थक नहीं है। इसमें भी वही सरल सहज भावानुकूल साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, प्रसाद गुण इसमें व्याप्त है, अनुप्रास अलंकार है, पदमेत्री है, उल्लेख किया है वेदों का शास्त्रों का इत्यादि का, तो उल्लेख अलंकार हम इसमें कह सकते हैं। वर्णनात्मक शैली है, सविया छंद है, दृश्य बिंब भी यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद अंतिम सविया है, दूध कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो कोहू, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओहू, मांगी के खेबू मसीत के सोईबो, लेबो को एक ने देबो को दो। इसके भी हम पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। पहला ही शब्द धूर्त यानी धूर्त, धूर्त यानी दुष्ट कपटी बुरा, उसे हम धूर्त कहते हैं। मक्कार जो होता है शठ भी कह सकते हैं। अवधूत, अवधूत यानी विरागी व्यक्ति, जो वितराग होता है, जो संसार से एक प्रकार से विलग हो जाता है। अवधूत का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है अवधू, बिना बहू के, यानी बिना बहू के विवाहित व्यक्ति। ये नाथपंथियों के लिए ये शब्द प्रयोग होता था। नाथपंथी अविवाहित रहते थे और कान फड़वा लेते थे, कन फड़े जिन्हें कहा जाता था, उन्हीं योगियों को अवधूत कहा जाता था। तुलसीदास भी अवधूत ही हैं, यानी उनकी पत्नी थी, उसे उन्होंने त्याग दिया था एक प्रकार से, पत्नी से विरक्त होकर राम की भक्ति में लीन हो गए थे। उसके बाद रजपूत यानी राजपूत क्षत्रिय के लिए भी ये शब्द प्रयोग करते हैं। जोलाहा जुलाहा, कौव यानी कोई, काहू किसी की, ब्याह यानी ब्याह करना, विवाह करना, बिगाड़ यानी बिगाड़ना, खराब कर देना, सरनाम प्रसिद्ध विख्यात, गुलाम यानी दास गुलाम, जाको यानी जिसको जिसे जो अच्छा लगे, रुचे यानी अच्छा लगे, रुचना यानी अच्छा लगना, ओहु और यानी वह या और, इस तरह इसका अर्थ हम प्रयोग करेंगे। खेबो खाना, मस्जिद यानी मस्जिद या मंदिर यानी यहाँ देवालय के लिए आए ये शब्द, केवल मस्जिद के लिए नहीं, यहाँ देव स्थान के लिए। सोईबो यानी सोना, लेबो यानी लेना और देबो यानी देना, दो यानी दो। तो इस सविये की व्याख्या में हम कहते हैं कि यहाँ तुलसीदास
कहते हैं अपने विषय में जो लोगों की धारणा थी या लोग उसने कहते थे कुछ, उसका प्रत्युत्तर देते हुए। तो इससे हमें ये लगता है कि उस समय लोग तुलसीदास को अपमानित करते थे या उसे कुछ भला बुरा कहते थे, तो इसलिए तुलसीदास ने उनको उत्तर देते हुए ये सब ये कहा है। तुलसीदास कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूत कहे, चाहे कोई अवधूत कहे, चाहे कोई धूर्त कह ले, चाहे कोई योगी कह ले, विरागी कह ले, है ना, चाहे कोई राजपूत कहे, चाहे जुलाहा कहे, मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना, किसी से रिश्ता नहीं जोड़ना है, मुझे किसी की जाति नहीं बिगाड़नी। किसी की जाति यानी ऐसा नहीं कि मैं किसी विजातीय हूँ या मैं अपने बेटा किसी की बेटी से ब्याहूँगा तो उसकी जाति बिगड़ जाएगी, तो किसी की जाति में मैं विकार नहीं डालता। मुझे किसी से अपना कोई स्वार्थ पूरा नहीं करना, ये हम कह सकते हैं। तो फिर तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसी का नाम तो प्रसिद्ध है, सरनाम है, प्रसिद्ध है, क्या कि तुलसी राम का गुलाम है, कि मेरा नाम तो राम के दास के रूप में प्रसिद्ध है। जाको रुचे सो कहे कछुअहू, वो यानी और कुछ कह ले, जिसको जो अच्छा लगता है वह और कुछ भी कह ले, कुछ भी कह ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मांगी के खेबो मैं तो मांग कर खाता हूँ, मस्जिद के सोबो देव स्थान में मंदिर में मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ। मुझे तो लेबो एक न देबे को दो, दुनिया में से मुझे न एक लेना है न एक दो देने हैं, यानी लेना एक ना देने दो। यानी ये भी एक मुहावरा है कि मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी से कुछ मुझे संबंध नहीं है, मैं अपने आप में मस्त हूँ, अपने आप में मैं फक्कड़ हूँ, विरागी हूँ। तो इसके विशेष में कह सकते हैं कि इसमें तुलसीदास ने राम भक्ति के प्रति अपनी एक निष्ठा व्यक्त की है, अपने को राम का वह गुलाम कहते हैं, अपने फक्कड़ रूप का उनमें परिचय दिया है। सहज सरल इसमें अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है और तत्सम तद्भव शब्दावली है, प्रसाद गुण है, अनुप्रास अलंकार है, वर्णनात्मक शैली है और सविया छंद है, दृश्य बिंब है। ये आप इसमें लिख सकते हैं। इस व्याख्या में हम इतना ही रखते हैं। नमस्कार।